आप लोग को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट था, ठीक है। पहला पेपर आ चुका है और हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव सही कर पाए, कितने सब्जेक्टिव बताए, और पेपर होने से पहले तक जो मैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिया था वहाँ से कितना आया नहीं आया, हम पूरे आज ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहेवियर साइंस सेकेंड पेपर का भी दे चुका हूं, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर साइंस का ऑब्जेक्टिव भी दे चुका हूं, समझ गए। तो जो कुछ भी है दे रहा हूं, बस आप उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, 2-4 बार पढ़ कर जाइएगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, ठीक है। चलिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पहला पेपर बायो साइंस का होता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8, 5, 13, 15 पहला प्रश्न ही 15 नंबर का है। प्रश्न क्या है? पाचन तंत्र क्या है परिभाषित करना है, पाचन तंत्र का चित्र बनाना था, ठीक है, और पाचन तंत्र को विस्तार से समझाना था। क्या हमने क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग में ही हम जो दिए थे 1 से 2 दिन पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके स्टार्टिंग में ही डाइजेस्टिव सिस्टम हम लिख दिए थे। तो कितना आसान क्वेश्चन था, 15 नंबर। आगे आपको पता होगा कि मैंने शॉर्ट में दिया था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। शॉर्ट में जाके देखिएगा, मैंने लिख रखा था सेल के बारे में। सेल का चित्र बना देना है, ठीक है, और सेल के जो है संरचना बताना है, सेल के कितने पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ जो है बताना था। तो 15 नंबर ये भी क्वेश्चन था, कितना आसान था, और आसान था, और साथ में हम वो सारे क्वेश्चन दे दिए थे कि ये लोग कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करके पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। जो मेरे बात को समझते हैं, मानते हैं, उनका एग्ज़ाम कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे है नोजोकोमियल संक्रमण को परिभाषित करें। अस्पताल में होने वाला संक्रमण से आप कैसे बच सकते हैं। क्या हम नोजोकोमियल संक्रमण नहीं दिए थे? जाकर देखिएगा, हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण स्पष्ट लिख दिए थे, अस्पताल जनित संक्रमण। हमने ये भी बताया था कि स्टरलाइजेशन के मेथड को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसे डिसइंफेक्ट कहते हैं, और ऑटोक्लेविंग भी हम बोले थे कि ऑटोक्लेविंग को भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो डिसइंफेक्ट और ऑटोक्लेविंग दोनों को जो है लिखना था, तो दोनों के बारे में लिख देते, यही इसका डिफरेंस हो जाता, समझ गए। तो क्वेश्चन ये आपका, एक क्वेश्चन आपका यहाँ के था माइक्रोबायोलॉजी के था, मैंने पढ़ा दिया आपको, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी बता दिया कि ये सब पढ़ लीजिएगा, आएगा। फिर भी आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं, 10-15 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें गलती आपका भी नहीं है, क्योंकि आपने आदत ही, हैबिट ही पढ़ाई के नहीं लगाया है, यही कारण है कि आप नहीं पढ़ पाए, समझ गए। चलिए, अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा था, ख़त्म हो गया। अब है फिलअप, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक है। लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? सब कोई जानता है, जांघ की हड्डी। फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल, हमसे पुरुषों में हीमोग्लोबिन HB का मात्रा पूछ रहा है कि कितना होता है नॉर्मल। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि एक मनुष्य के, एक पुरुष के कितना होना चाहिए, महिला का कितना होना चाहिए, बच्चा का कितना होना चाहिए। ये तो जो नहीं पढ़ता है उसको भी पता है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए, लगभग में हम लोग मान के चलते हैं 13.5 से लेकर इससे हम लोग 18 मान के चलते हैं, ठीक है। कोई अगर इसको 14 से 18 भी लिख दिया होगा तो वो भी सही है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, हमें छोटी आंत की लंबाई पूछी है, ठीक है, वो भी मीटर में, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, मीटर में पूछा है, तो मीटर में लगभग 7 मीटर जो है लंबाई होता है छोटी आंत का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, पावर हाउस पूछ रहा है किसका? सेल का। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऊर्जागृह, तो ये तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी गृह कहते हैं, ओके। आगे है डैश ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपेंट। अब किनको पता नहीं होगा कि रिसीव करने वाला जो होता है वह AB ग्रुप होता है, जो डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो O वाला होता है। तो ये सब किसको पता नहीं है, ठीक है। तो ये 5 नंबर हलवा था, फिलअप हलवा था, ये सब 10th वाला था, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैचिंग था। मैचिंग कितना आसान पूछा गया था। इंसुलिन, इंसुलिन का रिलेशन किससे होगा? पैंक्रियाज से होगा, ठीक है। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे बाइल, बाइल है, तो बाइल जो है आपका
कहाँ पे जमा होता है, गाल ब्लडर पित्ताशय में, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह अमाशय से सीक्रेट होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए, स्टोमक से, ठीक है। अब बच गया RBC और प्लाज्मा, ठीक है। बहुत लोग जो है कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं। देखिए प्लाज्मा का यहाँ पे देख लीजिए, प्लाज्मा का कभी भी रिलेशन ऑक्सीजन से होगा, प्लाज्मा और ऑक्सीजन कभी भी आपको रिलेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो प्लाज्मा का मतलब यह ब्लड से रिलेशन हो जाएगा इसका, समझ गए। और बच RBC गया तो यह ऑक्सीजन से रिलेटेड हो गया, समझ गए चीज़ों को। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको बनाना था, इसी में दो RBC और प्लाज्मा वाला में लोग फंसे हैं, ठीक है ना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी बहुत आसान है। लाल रक्त का जीवन काल कितना, 13 से 20 दिन होता है, गलत है, ठीक है। सब लोग जानता है कि 100 से 120 दिन होता है RBC का जीवन काल, तो ये तो गलत हो गया। अमाशय की क्षमता 2 लीटर के लगभग होती है। देखिए अगर यहाँ पे लगभग अगर नहीं दिया रहता, ये लगभग अप्रोक्स अगर नहीं दिया रहता तो फिर एक गलत हो, तो फिर जो है ये गलत हो जाता। लेकिन लगभग, लगभग के मतलब थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना। तो 2 लीटर के लगभग में अमाशय की क्षमता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1 से 1.5 लीटर तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमाशय जो है मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रेचेबल जो है अंग है, जो स्ट्रेच करता है, जिसका कैपेसिटी अगर 1 kg का है तो 1.5 kg का बिल्कुल कैपेसिटी उसके अंदर आ सकता है सामान। तो लगभग 2 लीटर दिया है, तो ये सही है, ठीक है ना। मूत्र का pH मान 3.5 से 7 होता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, ये गलत है। जो लेफ्ट लंग्स है उसमें 2 लोब्स होता है। लेफ्ट लंग कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लोब्स, नॉट 3 लोब्स, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है लुई पास्चर को माना जाता है। देखिए आधुनिक जो समय है, आधुनिक समय में माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो लुई पास्चर को माना जाता है, ठीक है, मॉडर्न वाला में। तो ये सही हो जाएगा, आपका गलत ए हो गया, बाकी जो है 3 सही 2 गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग जो है यहाँ पे गड़बड़ कर लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। एक है 5 नंबर का, जवाब देना है एनी 3, कोई 3 बनाना था, समझ रहे हैं। 4 में कोई 3 ही जवाब देना था। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो कोशिका वाला सेल वाला है, सेल लॉन्ग में भी पूछ लिया और सेल यहाँ भी पूछ लिया, और सेल से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया। यानी सेल से कुल मिला के 15, 5, 20 और 21 नंबर सिर्फ सेल से पूछ लिया है। 15 नंबर लॉन्ग था सेल, 5 नंबर अगर यहाँ लिखेगा तो यहाँ 5 नंबर मिलेगा, और एक ऑब्जेक्टिव में था तो 21 नंबर सिर्फ और सिर्फ सेल से हो गया, कोशिका से, समझ रहे हैं ना। ये है माय डियर फ्रेंड, देख लीजिए बायोमेडिकल बेस्ट, क्या हम शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं दिए थे बायोमेडिकल बेस्ट पढ़ने के लिए, बिल्कुल दिए थे। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, हम बोले थे कि इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, जिसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़े थे। कीमोथेरेपी हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले नहीं बताए थे कीमोथेरेपी के लिए, लेकिन सेल तो बताए थे, तो सेल ही लिख देते, 3 ही लिखना था तो 4 में से 3 हो जाता अपना, समझ रहे हैं। लेकिन पढ़ाए हैं कीमोथेरेपी भी, अगर आप पूरा कंप्लीट बैच जो पढ़े होंगे उनको पता है कि हम कीमोथेरेपी भी पढ़ाए हैं, और इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर कोई स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो, समझ रहे हैं। और वो सब तो छोड़ दीजिए, इधर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं जितना पढ़ा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव में जो दे दिया हूँ कि ये सब पढ़ लीजिए, अगर उतना भी पढ़ के अगर कोई गए होंगे तो मैं तो उस समय कह रहा था कि 70 से 80 आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उसी में से 1-2 दिन पहले वाला में से ही 100% आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी एग्ज़ाम दिए हैं और आप लोग ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये है आपका मेहनत और ये होता है लगन चीज़ें करने के लिए, समझ गए। बाकी कोई नहीं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आप लोग का बेहतर हो, ये मैं आशा करता हूँ। और मैं बता दूंगा 2-4 क्वेश्चन उसमें भी बिहेवियर साइंस में, जिसको आप पढ़ कर जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिया हूँ कि ये सब पढ़ लीजिए, दे ही दिया हूँ, चैनल पर है, जाके देख लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं एक बार और बता दूंगा जिसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बिहेवियर साइंस में डर लगता है, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।